नमस्कार। आज हम बात करेंगे किडनी फेलियर किन को होता है, क्यों होता है, किस तरह से होता है और किन कारणों से होता है और कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्वागत है आप सभी का आर्य आयुर्वेद में, जहां पर आपको मिलती है आयुर्वेद की शुद्ध शास्त्रोक्त जानकारी। आज हम बात कर रहे हैं किडनी फेलियर किनको होता है। आयुर्वेद में किडनी फेलियर होने के जो 10 मुख्य कारण हैं वो कौन से हैं, आइए शुरू करते हैं। किडनी फेलियर मुख्यतः दो कारणों से होता है। एक, शरीर में दीपन, पाचन और अनुलोमन अच्छा ना हो लंबे समय तक, तब। इसका क्या मतलब है, अगर सरल भाषा में हम समझें, दीपन का मतलब है कि आपको जब भूख महसूस होनी बंद हो जाए, और पाचन का मतलब है कि जो आप खा रहे हो वो पचना बंद हो जाए, और अनुलोमन का मतलब है कि आपके शरीर से मल और मूत्र का बनना कम हो जाए, उसका शरीर से निकलना कम हो जाए और निकालने के लिए शरीर से बाहर बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़े, तो इसको बोलते हैं दीपन, पाचन और अनुलोमन। इस व्यक्ति के शरीर में दीपन, पाचन और अनुलोमन रुका रहेगा, उसको किडनी फेलियर जरूर होगा। और दूसरा है कि जिसके शरीर में रक्त और मेद, इन दो धातुओं की दुष्टि होगी। जैसे कि हमारे शरीर में जब हम भोजन करते हैं और भोजन का पाचन होता है तो उससे शरीर में रस बनता है। तो शरीर में 7 धातुएं होती है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। जैसे कि हमें जीवित रहने के लिए भोजन, पानी और ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे जो शरीर के ऑर्गन हैं, शरीर के जो अंग हैं, इनको ताउम्र जीवित रहने के लिए, ताउम्र ये करने के लिए और ये अच्छी अवस्था में बने रहे, तो हमारे शरीर में जो 7 धातुएं हैं वो किसी ना किसी ऑर्गन को पोषण करती है। जैसे कि जो किडनी है वो रक्त और मेद, इन दोनों से मिलकर बनती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि रक्त और मेद के प्रसाद भाग, यानी कि जो उसका निचोड़ है, उससे किडनी बनती है। अब अगर शरीर में रक्त और मेद की दुष्टि होगी, ये दोनों ही धातुएं अगर शरीर में खराब होगी, तो जिससे किडनी को इन दोनों से ही पोषण मिलता है अपना कार्य करने के लिए और ताउम्र स्वस्थ रहने के लिए। तो जब ये दो धातुएं हमारी खराब होगी तो ही किडनी फेलियर होगी। मोटे तौर पर जो देखा जाए तो किडनी फेलियर दो तरह के लोगों को बनता है। एक जो शरीर में बहुत ज्यादा भारी हैं और एक जो शरीर में बहुत ज्यादा पतले हैं। क्योंकि भारी व्यक्ति में क्या होता है कि जो मेद है, जो फैट है, वो जरूरत से अधिक होता है, सम परिमाण से अधिक होता है। जैसे कि कल्पना करो, आपके शरीर में 16 ग्राम खून होना चाहिए और वो 18 और 20 ग्राम हो, तो क्या मिलेगा कि खून तो आपके शरीर में बहुत ज्यादा है लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं है। ऐसे ही जो भारी व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में मेद तो बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी नहीं है। तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा भारी हैं, जैसे ही उनमें खून की कमी आएगी तो उनको किडनी फेलियर होगा, क्योंकि यहाँ पे मेद है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। जब मेद और रक्त की दुष्टि होगी तब किडनी फेलियर होगा। और जो व्यक्ति पतला है उनके शरीर में रक्त और मेद वो जो सम प्रमाण में होनी चाहिए उससे कम हो जाएगा, तो वहां पे रक्त और मेद की कमी होने से किडनी फेलियर बनेगा। तो जो बहुत ज्यादा मोटे हैं या बहुत ज्यादा पतले हैं, इन दो व्यक्तियों में ही आपको किडनी फेलियर नजर आएगा। जैसे कि आपको एक एग्जांपल से समझाएं, हमारी चिकित्सक टीम के पास एक ऐसा नौजवान आया जिसकी उम्र 29 साल थी और उसका जो वजन था वो 85 यानी कि 85 किलो था। 29 साल की उम्र और 85 किलो उसमें वजन था। आमतौर पे एक सामान्य आदमी तो उसके शरीर को देखकर यही बोलेगा कि ये हेल्थी है, बहुत अच्छा शरीर है, और वो खाने में बहुत खाए जा रहा था। ऐसा नहीं था कि उनको केवल अग्निमान था, वो बहुत ज्यादा खाए जा रहा था। उस केस में क्या है कि उनका दूषित मेद बढ़ता चला जा रहा था, शरीर में
केवल मेद ही मेद बढ़ता चला जा रहा था। क्या होता है कि जब शरीर में अधिक मेद बढ़ता है तो वो वायु और पित्त दोनों के मार्ग को रोक देता है, तो वहां पे अग्नि बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है। इसको आयुर्वेद में बोलते हैं भस्मक रोग, यानी कि आपकी अग्नि आपके खाने को जलाई जा रही है, उसका प्रॉपर पाचन नहीं हो रहा है, जिससे कि दूषित मेद बढ़ता चला जा रहा है। अब एक लड़का 29 साल की उम्र, 85 किलो वजन और बहुत अच्छा खा रहा है, तो कोई भी ये नहीं समझेगा कि इसमें किडनी फेलियर आ सकता है। ऐसी ही समस्या लेकर जब वो हमारी चिकित्सक टीम के पास आया तो उनको बहुत अचंभा था कि 29 साल की उम्र में इतने हष्ट पुष्ट दिखने वाले शरीर में भी किडनी फेलियर कैसे हो गया। जब उन्होंने बहुत से एलोपैथी डॉक्टरों के पास विजिट किया तो कोई भी डॉक्टर इसका एग्जैक्ट जवाब देकर उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। जब वो हमारी चिकित्सक टीम के पास आया तो हमारी चिकित्सक टीम ने केवल उसका शरीर देखकर ही ये बता दिया कि इनका किडनी फेलियर क्यों हुआ है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार रक्त और मेद के प्रसाद भाग से किडनी बनती है। जब रक्त और मेद में दुष्टि आएगी तो ही किडनी फेलियर होगा, और यही कारण था उस लड़के। तो मोटा मोटा निचोड़ जो निकला है वो ये है कि किडनी फेलियर उनको होगा जिनका दीपन, पाचन और अनुलोमन अच्छा नहीं है, और जिनके शरीर में रक्त और मेद धातु की दुष्टि है। इसके अलावा आयुर्वेद में जो 10 मुख्य कारण बताए गए हैं, आप देखते हैं कि वो कौन से हैं, जिनसे अगर ये कारण लंबे समय तक शरीर में चलते रहे, लंबे समय तक अगर इनकी संप्राप्ति बनी, तो आने वाले समय में किडनी फेलियर बन सकता है। तो पहला कारण है अग्निमंद रहना। अग्निमंद रहना यानी कि भूख ना लगना। अगर आपको 3 महीने से, 6 महीने से या लंबे समय से ऐसा महसूस हो रहा है कि आप भूख महसूस ही नहीं कर पा रहे हो और अग्निमंद आपको चल रहा है, अगर ये समस्या लंबे समय तक चलती रही तो आपको आने वाले समय में किडनी फेलियर हो सकता है। क्यों होगा अग्निमंद से किडनी फेलियर? हमारा जो शरीर है वो जठराग्नि से चलता है। हम जब भी भोजन करते हैं तो भोजन पेट में जाकर जठराग्नि की सहायता से वो पचता है, और पचने पर शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और ये सातों धातुएं बनते हैं। अब इस अग्नि को ताकत देने का काम करता है लीवर। लीवर की वजह से जब लीवर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा तो भोजन का पाचन होगा, और भोजन का पाचन होने से शरीर में रस, रक्त आदि सातों धातुएं बनती हैं। अब लीवर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सहायता से भोजन का पाचन होगा, फिर उससे रस, रक्त आदि सातों धातुएं बनेंगे, और रस और रक्त को जो बनाने का, खासकर रक्त धातु को बनाने का काम करता है प्लीहा। तो हमारा लीवर, प्लीहा और किडनी, इन तीनों का एक ही कनेक्शन है। इन तीनों से ही शरीर में दीपन, पाचन और अनुलोमन होता है। यानी कि जब लीवर में, यकृत में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निर्माण करने की अच्छी ताकत होगी तो ही शरीर में दीपन यानी कि भूख महसूस होगी, और पाचन खाया हुआ पचेगा। और जब दीपन और पाचन अच्छा है तो फिर प्लीहा और यकृत दोनों मिलकर खून निर्माण करने का काम करते हैं। अगर इन दोनों में दीपन और पाचन अच्छा है तो ही किडनी में अनुलोमन अच्छा रहेगा, यानी कि किडनी है जो मूत्र निष्क्रमण यानी कि बाहर निकालने का कार्य अच्छे से कर पाएगी। शरीर में अग्निमंद है तो शरीर में दीपन, पाचन और अनुलोमन रुका रहता है। अनुलोमन रुकने से होता क्या है, किडनी का जो काम है शरीर से अपशिष्ट पदार्थ और क्लेद और जो टॉक्सिन है उसको बाहर निकालना, जब वो कार्य रुक जाएगा तो फिर वो टॉक्सिन किडनी को फेलियर करने का काम करेगा। तो इस तरह से अगर लंबे समय तक अग्निमंद रह रहा है तो इसका सीधा सीधा प्रभाव किडनी के ऊपर पड़ता है। आप किसी भी बीमारी के बाद या बुखार के बाद या किसी भी कारण से अग्निमंद की समस्या फील कर रहे हैं तो जल्दी से को दीपन, पाचन और अनुलोमन अच्छा करने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट है नींद की कमी, यानी कि नींद के समय पे खुल के अच्छी गहरी नींद ना आना। अगर आप लंबे समय से ये समस्या फील कर रहे हो
तो आने वाले समय में आपको किडनी फेलियर होने के चांसेस रहेंगे। वैसे भी जब शरीर में अग्निमंद रहता है तो नींद उतनी गहरी और अच्छी नहीं आती और दिमाग में हमेशा अशांति और डर का माहौल बना रहता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जितनी अच्छी आपकी जठराग्नि होगी उतनी ही अच्छी आपकी नींद भी होगी। जो जठराग्नि नींद का कनेक्शन है वो जठराग्नि के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप भय से, शोक से, चिंता से, क्रोध से या किसी भी बीमारी से लंबे समय से अगर नींद आने की कमी है तो आने वाले समय में आपको किडनी फेलियर के चांसेस रहेंगे। अगर शरीर में लंबे समय से नींद की कमी चल रही है तो उस केस में किडनी फेलियर किस तरह से होगा। अगर आपको समय पे नींद नहीं आ रही है तो रात में अपने समय पर भी नींद ना आने से शरीर में वात बढ़ता है, जिससे ड्राइनेस बढ़ती है और रक्त धातु की कमी होती है। जब रक्त धातु में विकृति आएगी तो किडनी फेलियर जैसे चांसेस बनेंगे। तीसरा पॉइंट है अजीर्ण रहना। अजीर्ण यानी अपचन की समस्या रहना और लंबे समय से शरीर में अजीर्ण रहना, जिसके कारण आपका लीवर और प्लीहा अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है और उसमें आपके SGOT, SGPT और बिलिरुबिन लेवल अगर लंबे समय तक किसी ना किसी समस्या से बढ़े रहते हैं या पीलिया के बाद ये सब लेवल बढ़े हुए हैं या लॉन्ग टर्म से ये लेवल बढ़े रहते हैं और किसी भी समस्या के बाद ये बढ़ने पर इनकी पूरी तरह से संपूर्ण विधिवत चिकित्सा नहीं की गई है तो आगे चल के किडनी फेलियर के चांसेस रहते हैं। अब अजीर्ण और अग्निमंद में क्या फर्क है। अग्निमंद का मतलब है कि दीपन, पाचन, अनुलोमन ही ना होना, यानी भूख महसूस ही ना होना, भूख की कमी रहना। और अजीर्ण में है कि पाचन अच्छा ना होना, अपचन रहना, हल्का दीपन और पाचन रहना, लेकिन पूर्ण रूप से दीपन और पाचन ना होना। चौथा पॉइंट है कि मूत्र कम बनना या जोर लगाने पर ही मूत्र निकलना। अगर आप लंबे समय से इस तरह की समस्या महसूस कर रहे हो तो आने वाले समय में किडनी फेलियर बनेगा। क्यों? क्योंकि पेशाब कम बन रहा है और वो निकल नहीं पा रहा है अनुलोमन ना होने की वजह से। ऊपर इसमें कोई भी कारण हो सकता है कि लीवर का प्रॉपर काम ना करना, प्लीहा का प्रॉपर काम ना करना और फिर किडनी में अनुलोमन ना होना, जिसके कारण मूत्र आसानी से नहीं निकल रहा है। और जोर लगाने पर अगर आप मूत्र त्याग कर पा रहे हो तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है कि आने वाले समय में ये किडनी फेलियर जैसी गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। पांचवा पॉइंट है चेहरा काला पड़ जाना और सिर के पिछले हिस्से में दर्द रहना। चेहरा काला पड़ जाना यानी कि इसका मतलब है कि शरीर में वात बढ़ना और वात ने रक्त धातु को सुखा दिया है या कमजोर कर दिया है। हमारा जो रक्त होता है यानी कि खून होता है उसमें पांचों ही महाभूत रहते हैं, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के या महिला के शरीर में अगर कफ बढ़ा हो तो हम उसके चेहरे पर, त्वचा पर, नाखून और मल मूत्र में सफेदीपन देखते हैं, यानी कि जो रक्त में है वही त्वचा पे आएगा। अगर किसी व्यक्ति या महिला के शरीर में अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो उसके चेहरा, आंखें, नाखून और मल मूत्र में पीलापन रहेगा, यानी कि जो रक्त में है वही त्वचा पर आएगा। अगर किसी व्यक्ति के या महिला के शरीर में वात बढ़ा हुआ है तो हम देखेंगे कि उसके चेहरे पर, नाखून पर, आंखों पे, त्वचा पे रूखापन और कालीमा आएगी। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति का जो चेहरा है वो रूखा होता चला जा रहा है, वो मुरझाया जा रहा है और उसमें कालापन आ गया है, इसके साथ साथ जब शरीर में वात बढ़ गया है तो उसके सिर के पीछे हिस्से में दर्द रहेगा। अगर ये समस्या कोई व्यक्ति लंबे समय तक फील कर रहा है तो उसको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में किडनी फेलियर हो सकता है। छठा पॉइंट है बहुत ज्यादा भारी या बहुत ज्यादा पतले। दो ही तरह के लोगों को किडनी फेलियर के ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि दोनों में ही रक्त यानी कि खून और मेद धातु की दुष्टि रहती है।
भारी व्यक्ति के शरीर में मेद अधिक बड़ा रहता है और जैसे ही शरीर में खून की कमी होगी तो किडनी फेलियर सामने आएगा। वो व्यक्ति दिखने में तो अच्छा लगता है, से खोखला होता है। जो व्यक्ति दुबला पतला है उसके शरीर में रक्त और मेद धातु सम परिमाण से कम है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा भारी और बहुत ज्यादा पतले दोनों ही व्यक्तियों में किडनी फेलियर के चांसेस रहेंगे। अगला पॉइंट है, जिस व्यक्ति को शुगर है या जिसको इंसुलिन लेते हुए भी शुगर लेवल कम नहीं हो रहा है तो उनको किडनी फेलियर के चांसेस रहेंगे, क्योंकि शुगर के अंदर मूत्र प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है। व्यक्ति को बार बार मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ता है। जब शरीर में शुगर हो जाती है और शुगर लेवल बढ़ा रहता है और इंसुलिन लेने पर भी शुगर लेवल कंट्रोल ना हो रहा हो और बार बार मूत्र त्याग की प्रवृत्ति बनती है तो जो किडनी है उसमें क्लेद अधिक बढ़ जाता है और वो ऐसे ही निकलता रहता है, जिससे किडनी की कैपेसिटिंग पावर, होल्डिंग पावर है जो वो कम हो जाती है। अगला पॉइंट है कि अगर हाई बीपी की जिनको समस्या है, यानी कि जिनके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है और कफ के गुण बढ़े हुए हैं, कफ वालों में हाई बीपी किस तरह से होगा। मान लो ये एक पाइप है, जब ये पाइप नया होता है या हम अपने गार्डन में पानी देते हैं पाइप के द्वारा, जब वो पाइप नया होता है तो उसका फ्लो अच्छा होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उस पाइप में काई लग जाती है जिससे कि उसमें छेद होने लग जाते हैं और पानी को फ्लो करने के लिए कम स्पेस मिलता है, जिससे प्रेशर बढ़ता है। ऐसे ही हमारे शरीर में जो रक्त वाहिनियां हैं उनमें जब कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये बढ़ते हैं तो वहां पे मार्ग अवरुद्ध होता है और ब्लड को फ्लो करने के लिए कम रास्ता मिलता है, जिससे बीपी बढ़ता है। यानी जिस व्यक्ति के शरीर में कफ के गुरु, स्थूल, पिछिल, सांदर ये गुण बढ़े रहेंगे, इनको आगे चल के किडनी फेलियर के चांसेस रहेंगे। अगला पॉइंट है कि कुछ कॉमन पॉइंट है, जैसे कि किसी व्यक्ति की किडनी में गांठ होना, कान में आवाज आना, साए साए की आवाज आना और देखने में कमजोरी होना, यानी मंद होना और बेहोशी होना। अगर ये सब सिम्टम एक साथ ही चल रहे हैं तो आने वाले समय में किडनी फेलियर नजदीक है। और अंतिम पॉइंट है कि लंबे समय तक एलोपैथी दवाइयों का सेवन करना, जैसे कि किसी को बार बार बुखार बन रहा है और उस बुखार को ठीक करने के लिए पैरासिटामोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर किसी को लगातार सर दर्द होता है और उस सर दर्द को ठीक करने के लिए एक एलोपैथी गोली ली और सर दर्द खत्म। जो ऐसा कार्य करते हैं उनके साथ आने वाले समय में किडनी फेलियर के चांसेस बने रहेंगे। या फिर कुछ एलोपैथी दवाइयां हैं जो खून को पतला करने का काम करती है, अगर उनका इस्तेमाल किया जाए तो किडनी फेलियर के चांसेस रहते हैं। तो जितनी भी ये एलोपैथी दवाइयों के नाम लिखे हुए हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी न किसी बीमारी के रूप में इनका अगर लंबे समय तक इस्तेमाल करता है तो उसको किडनी फेलियर के चांसेस रहेंगे। तो जाते जाते अंत में किडनी फेलियर का निष्कर्ष एक बार फिर से यही है कि शरीर में दीपन, पाचन और अनुलोमन का ना होना और शरीर में रक्त और मेद धातु की दुष्टि होना। आशा है आप सभी को ये बहुमूल्य जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, अपने परिचित में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।